आज हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग के जो संगठन हैं उनका अध्ययन करेंगे। इन विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में से सार्क, आसियान, इन्हें पृथक रूप से इनका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संगठन के जो कुछ अन्य संगठन हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उनको आज हम पढ़ेंगे। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन आर्थिक आधार पर बनाए जाते हैं, वर्तमान समय में बनाए जा रहे हैं। पूर्व में शीत युद्ध के समय ये क्षेत्रीय संगठन सैनिक आधार पर बनते थे, लेकिन वर्तमान में आर्थिक सहयोग के ये महत्वपूर्ण संगठन हैं। इनके अंदर एक नाम आता है इब्सा का। इब्सा विकासशील देशों का एक संगठन है और इसमें 3 देश हैं, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, आई से इंडिया, बी से ब्राज़ील और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 3 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसकी स्थापना इसी शताब्दी में हुई है, यानी 2003 के अंदर। विकास के लिए आपसी सहयोग करना, इसके साथ ही गरीब देशों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से अपनी बात रखना, ये सब इसके मुख्य उद्देश्य रहते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इब्सा ने कार्य किया है। अब तक इसके अच्छे शिखर सम्मेलनों की संख्या है वो भी अच्छी है। 2011 में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन इसके बाद से इसका अभी तक कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है 2020 तक। तो यानी कि ये शुरुआती दौर में काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन अभी जो है काफ़ी वर्षों से इसका सम्मेलन नहीं हुआ है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जो बन तो गए शुरुआती वर्षों में लेकिन बाद में सक्रिय हुए, और कई संगठन ऐसे हैं जो शुरुआती दौर में बहुत सक्रिय रहे लेकिन बाद में वो इतना प्रभाव अभी सक्रियता का लिए हुए नहीं है। तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका तीनों देश जो हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं और ये अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा। भले ही इसका सम्मेलन नहीं हुआ हो, लेकिन तीनों देश जो हैं इनके कई सामूहिक मुद्दे हैं। जैसे ये तीनों ही देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के दावेदार देश हैं और तीनों विकासशील देश हैं। तो विकसित देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं अगर ये मिल जाएं तो। इसके बाद में एक दूसरा संगठन जो है वो बहुत पहले बना था 1997 में, और जिसे बिमस्टेक के नाम से जाना जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उन देशों का एक संगठन है। ये भी विकासशील देशों के सहयोग का, यानी कि इसमें विकासशील देश ही सम्मिलित हैं और वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। 5 देश भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं और 2 देश म्यांमार और थाईलैंड, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। इसके अब तक 4 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और ये एक बहुत ही सक्रिय संगठन के रूप में वर्तमान में कार्यरत है और इसको सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सार्क में जैसा आपने देखा 8 देश हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान और भारत का जो द्वंद्व है उस कारण बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाते हैं और वो सार्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसके विकल्प के रूप में बिमस्टेक उभर कर सामने आए, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन देखें तो जो म्यांमार है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये सभी, म्यांमार को छोड़कर ये सभी आप देखिए सार्क के सदस्य देश भी हैं। तो अगर वो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान की उपस्थिति के कारण, तो उन्होंने एक अलग तरीका निकाल लिया है और वो बिमस्टेक के मंच पर
आपस में सहयोग के लिए प्रयासरत हैं। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है विकासशील देशों का। इसके साथ ही जो बिमस्टेक के बाद एक महत्वपूर्ण संगठन आता है आपका ब्रिक्स। और ब्रिक्स में आप देखिए ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। तो इसके अंदर आप देखें रूस जो है वो सम्मिलित है। तो इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश इसमें शामिल हैं। इन दोनों देशों का संगठन है। यदि हम कहें तो उत्तर दक्षिण संवाद का ये मंच है। और साथ में दक्षिण दक्षिण संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल रूस ही एक ऐसा देश है जो विकसित देश है ब्रिक्स में। बाकी सभी जो देश हैं ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये सभी विकासशील देश हैं। चाइना अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है। तो ये अब है तो चीन विकसित देश, लेकिन वो अपने आप को विकासशील देशों में रखे हुए हैं। ये सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं। और ब्रिक्स जो है इसका गठन 2009 में हुआ था। ब्रिक्स के अब तक 11 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और 11वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में नवंबर 2019 में ब्राज़ील में हुआ। ब्रिक्स अमेरिका और यूरोप के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला संगठन है। और ब्रिक्स की सबसे खास बात यह है कि इसकी अपनी वित्तीय प्रणाली है, इसका अपना विकास बैंक है, ब्रिक्स विकास बैंक। और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट ब्रिक्स के पास है, क्योंकि आप देखिए चाइना और भारत दोनों की जनसंख्या बहुत अधिक है और दोनों ही इसके सदस्य हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है इसके पास। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी कि ब्रिक्स के सभी देश जो हैं वो G20, जिसे अब हम आगे पढ़ेंगे, उसके भी देश हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। और इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण संगठन आता है वो है G20। ब्रिक्स के सभी देश G20 के सदस्य देश हैं। G20 भी विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। इसमें दोनों शामिल हैं, विकसित देश भी और विकासशील देश भी। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें यूरोपीय संघ प्लस इसके अतिरिक्त 19 देश, यानी यूरोपीय संघ पूरा जो है उसके 25-26 देश हैं वो, प्लस इसके अतिरिक्त इसके अलावा 19 देश और हैं। शुरू में ये निष्क्रिय रहा, लेकिन यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आप देखिए इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हो रहा है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक निष्क्रिय रहा। लेकिन 2008 में जब सब प्राइम संकट आया, आप सभी इस संकट से अवगत हैं, ये आर्थिक मंदी के रूप में आया था। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर सब प्राइम संकट के अंतर्गत जो मुद्रा है उसका अभाव हो गया था मार्केट में, और जो बैंकों से ऋण ले लिया गया था बहुत अधिक, लेकिन उसको चुकाया नहीं गया था करदाताओं के द्वारा, ऋणदाताओं के द्वारा। और जब बैंकों ने जो गिरवी रखी संपत्तियां थी उनको बेचना शुरू किया, तो पता लगा कि अमेरिका के अंदर कोई भी किसी के पास भी इतना धन नहीं है कि वो उन जो संपत्ति है उस संपत्तियों को खरीद सके। इस कारण तरल मुद्रा जो है वो उसका अभाव हो गया मार्केट में। और एक बहुत बड़ा गंभीर आर्थिक संकट आ गया, जिसको सब प्राइम संकट के नाम से जाना जाता है। और ये सब प्राइम संकट जो था, इसने केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि और विश्व के बड़े देशों को अपने चपेटे में ले लिया। भारत इस संकट से थोड़ा इसलिए बचा रहा क्योंकि यहाँ पे बचत की प्रवृत्ति है, और बचत की प्रवृत्ति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था इस संकट से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुई। लेकिन जहाँ खाओ पियो मौज करो की संस्कृति रही, वो इस संकट की चपेट में आए, क्योंकि ऋण तो ले लिया लेकिन उसको चुकाया नहीं। और जब बैंकों ने जिस संपत्ति को गिरवी रख के ऋण दिया था, जब बैंकों ने उस संपत्ति को बेचना चाहा तो कोई भी
ऐसा खरीदार नहीं था जिसके पास इतनी संपत्ति हो। तो ये एक सबप्राइम संकट आया था। इस समय इन सभी ये G20 जो है बहुत फिर से सक्रिय हुआ और सक्रिय होकर के, क्योंकि ये सभी विकसित और विकासशील देश दोनों इसमें सम्मिलित थे, तो इसने अपनी भूमिका निभाई और इसमें इसके 14 शिखर सम्मेलन 2019 तक हो चुके हैं। इसके अंतर्गत सबसे ख़ास बात यह है कि पूरे विश्व में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए विकसित देशों के पास यदि संपत्ति है और तकनीक है, तो विकासशील देशों के पास श्रम है और कच्चा माल है, तो इसकी भी आवश्यकता होती है और इसी कारण से ये एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। तो आज हमने जो विभिन्न क्षेत्रीय संगठन पढ़े, उसके अंदर हमने इसके अंतर्गत जैसा कि हमने इब्सा पढ़ा जो कि विकासशील देशों का संगठन है, केवल विकासशील देशों का। इसके बाद हमने बिमस्टेक पढ़ा जो भी सिर्फ विकासशील देशों का संगठन है। लेकिन इसके पश्चात हमने जो ब्रिक्स को पढ़ा और फिर इसके बाद हमने जो G20 को पढ़ा, ये सभी विकसित और विकासशील इन दोनों को प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों का। तो ये कुछ संगठन थे जो कि दक्षिण दक्षिण संवाद और उत्तर दक्षिण संवाद के मंच थे। बाकी कुछ महत्वपूर्ण अन्य संगठन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सार्क है, आसियान है, इनका अलग से विस्तार से अध्ययन किया जाना अपेक्षित है और इसी कारण उनको इन स्लाइड्स में नहीं लिया गया है। तो अभी जो हमने 4 संगठनों का अध्ययन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सभी क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए बनाए गए हैं और मुक्त व्यापार इनका लक्ष्य है अपने सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और साथ में पूरी दुनिया में अपने विश्व व्यापार की भागीदारी जो उसको बढ़ाना इनका लक्ष्य है। ये आज हमने अध्ययन किए। पूर्व में जो वो संगठन बनते थे शीत युद्ध से पूर्व, वो सभी सैनिक आधार पर बनते थे, लेकिन आज ये संगठन आर्थिक विकास के आधार पर बनते हैं और यही आज इनका आर्थिक विकास का लक्ष्य रहता है।